दे दिया ना मैंने, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, यही चीज़ है। केमिस्ट्री के पेपर डिस्कशन करते ही यही पढ़ा रहा हूँ तब से। तो अब जाके तुम जनरलाइज करने लायक हुए चीज़ों को। सुनना ध्यान से। मेरे पास कुल मिला के एक तो ये है 1/f बराबर 1/v। एक्चुअल में तुम्हारी क्लास यहाँ से शुरू होनी थी, अब से क्लास शुरू हुई है मान के चलो। 1/v माइनस 1/u, जिससे मैंने v का एक फॉर्मूला निकाल लिया, uf अपॉन u प्लस एफ। ये सब जनरलाइज है। फिर मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला निकाल लिया, f अपॉन u प्लस एफ। इन तीनों को मिला के ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, मुझे जो इजीली काम करके दे देगा मैं उसको ऑप्ट कर लूंगा। ठीक है। तो अब मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि सबसे पहले क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रियल रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रियल रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को रियल रखने से क्या क्या बन सकता है, सुनना ध्यान से। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को रियल रखूं और एट इंफिनिटी कर दूं, कहां कर दूं, माइनस इंफिनिटी, तो मेरी इमेज भी रियल बनेगी। और कहां बनेगी, तो प्लस का एफ पे। तो ऐसे लिख दो प्लस F2 या 1। कैसे, क्योंकि पहले रिफ्लेक्टेड सरफेस का उधर बनेगा। दूसरा, मैं इसको रियल रखूं ऑब्जेक्ट को, और माइनस इंफिनिटी से सी तक रखूं, सी पे नहीं रखा, और C2 हुआ इमेजिन। तो मेरी इमेज कैसी बनेगी, रियल ही बनेगी। और कहां से कहां, F1 से C1 तक, F1 टू C1। सही बात है। इसमें कुछ कुछ मैग्निफिकेशन का भी जोड़ते चलो। मैग्निफिकेशन नेगेटिव पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी है छोटी, तो कैसी बनी है, इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। रियल नहीं लिखा मैंने, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां लिख रखा है रियल, और कितनी बार लिखा है ना। यहां देखो, अब उसके बारे में क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन स्टिल नेगेटिव, मैग्निफिकेशन स्टिल लेस देन 1, और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। अब ऑब्जेक्ट को कहां रख रहा हूं मैं, C1 या C2, रख तो इधर ही पाएंगे ना C2, वरना सब में C2 पे रखो और C1 पे बनेगी चीजें। एक ही बात है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, वो यहां भी लगेगा। अच्छा, इमेज कैसी, रियल, कहां बनेगी, C1 पे। क्लियर है। अच्छा, यहां ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव। यहां पे ये सब कैसे होंगे, पॉजिटिव। यहां पे ये सब कैसे होंगे, लेंस से इधर वाले नेगेटिव, उधर वाले पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये डिसाइड की गई है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तुम इस साइड रख रहे हो। अगर ऑब्जेक्ट उस साइड रख लेते तो इधर वाले सारे पॉजिटिव और उधर वाले सारे नेगेटिव। ठीक है। मैग्निफिकेशन अब 1 के बराबर आ जाएगी, और नेगेटिव होगी, होगी नेगेटिव लेकिन 1 के बराबर होगी, तो इन्वर्टेड होगी और सेम साइज होगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट रियल ही रखा, और बिटवीन C2 टू F2, तो इमेज रियल बनेगी अभी भी, और कहां बनेगी, नहीं, C1। अगर मैंने C2 पे रखा है तो इमेज कहां बनेगी, और अगर F2 पे रखा है तो कहां बनेगी। फोकस बोल रहा था, तू F बोल रहा था। तिल्ले अलग से कैमरा लगाऊंगा जिसमें आवाज आएगी, फिर दिखाया करूंगा तुझे, देखिए बोला है M, यहाँ M बताओ, स्टिल नेगेटिव, लेकिन 1 से बड़ा हो जाएगा, और इन्वर्टेड और लास्ट। किस किस को ये समझ नहीं आया स्टिल नेगेटिव है, नहीं यकीन आया तो देख लो भाई, U नेगेटिव है, V पॉजिटिव है, तो M तो नेगेटिव ही आएगा। हाँ। अच्छा, ऑब्जेक्ट रियल, इमेज कहाँ, F2 टू पोल 1, पोल पे नहीं रखी अभी, है ना। ये तो डिस्टेंस नेगेटिव ही होंगे। इमेज अब कैसी बनेगी, अब वर्चुअल बनेगी, और कहां से कहां बनेगी, अगर F2 पे रखा है तो माइनस इंफिनिटी, और फिर P1 पे रख दिया तो P1 पे ही आएगी, और ये स्टिल कैसे होंगे, नेगेटिव। और जब दोनों ही नेगेटिव है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, और इन नेचर कैसा, बड़ा होगा और इरेक्ट होगा, इरेक्ट एनलार्ज्ड। बताओ कोई दिक्कत। फिर आखिरी केस कहां रख दिया, रियल एट पोल P1,
ये होगा नेगेटिव। फिर इमेज बनेगी वर्चुअल या रियल? वर्चुअल। कहाँ बनेगी? और P1 पे ही बनेगी, और ये भी नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। ठीक है। अच्छा यहाँ मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी होगी। अच्छा इसका मतलब क्या होगा कि ये कैसी बनी? इरेक्ट बनी और सेम साइज बनी। ग्लासेस अभी तरह काम करेगा। मुझे एक्चुअल में बस ये कराना था। हाँ बिल्कुल वैसा, ये इसीलिए मैं सोच रहा था ऐसे कराता। तुम्हारे बचते हैं तुरंत मारा ऐसे पढ़ाते ही। तो फिर इतना टाइम क्यों लिया है मेरे भाई? तुम ही तो ले रहे हो टाइम। तुझे क्या लग रहा है मेरे को यहाँ तक आता नहीं था? मैं तो पता नहीं कब से पढ़ा रहा हूँ ना। तुम्हें तो शुरुआत इजी करनी थी, मैं तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट करके चलता हूँ क्योंकि नंबर तुम्हें लाने सीखना तुम्हें। अच्छा कितनी बार साइज सेम हुआ है? 2 बार। तो वेलोसिटी भी कितनी बार बराबर होगी? 2 बार। वेलोसिटी भी तो अगर डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा ये किसकी तरह, यहाँ किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा? क्लासेस। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब मैं कह रहा हूँ रिवर्सिबिलिटी लगा दो। वो तो पोलिश से बदलते हैं। रिवर्सिबिलिटी से क्या होता है? ऑब्जेक्ट और इमेज इंटरचेंज हो जाएंगे। अब मुझे बताओ ये रियल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रियल इमेज। और ये आया समझ? तो ये वही वाला केस नहीं बन गया? तुमने ऑब्जेक्ट इधर रख लिया, इमेज इधर आ गई, रे डायग्राम में एरो उल्टे हो गए। किसकी आगे यहाँ बोर्ड पे रे डायग्राम ढूंढ रही है? इमेजिन हो गया। हो गया इमेजिन, बनाने की जरूरत तो नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आ जाओ, ये इंटरेस्टिंग है। मुझे बताओ ये क्या है? रियल इमेज। ये क्या है? कौन कह रहा था तुम में से वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं होता है? होता है। आया समझ? तो यहाँ रिवर्सिबिलिटी में क्या हो जाएगा? मेरा इमेज कैसी हो जाएगी? मेरी रियल। और ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? कब? जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? इन्फिनिटी से P1। और इमेज कहाँ रखी जाएगी? किसी को अगर दिक्कत आ रही हो इस केस में तो समझाऊं? आ रही है दिक्कत? ठीक है। रियल इमेज मतलब इमेज तो सच है, और ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा होगा यहाँ पे? असली नहीं होगा। ठीक है। सबसे पहले तो ये देख कि ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये माइनस इन्फिनिटी से पोल 1 आया। ठीक है। पहले मैं इसका रे डायग्राम बनाता हूँ। इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा कि फोकस 2 से पोल के बीच में कहीं रखना है। ये रहा तुम्हारा फोकस 2, ये रहा पोल 1। यहां मैंने इमेज बनाई है। क्या बनाई है? इमेज यहां बनी है। तो किस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी होगी? ये ऑब्जेक्ट रहा होगा ये। और कैसा ऑब्जेक्ट रहा होगा? वर्चुअल। यहां से कभी भी कोई असलियत की रे नहीं आएगी। यहां से रे कैसी निकलनी चाहिए? ऐसी कि वो कन्वर्ज हो जाए। कैसी निकलनी चाहिए कि वो? और रियल ऑब्जेक्ट से कैसी रे निकलती है? कि वो डाइवर्जिंग हो जाए, क्योंकि बैक ट्रेस करने पे कन्वर्जिंग मिले। तो इससे जो रे निकलेगी वो सारी डॉटेड लाइन होंगी, असलियत की नहीं होंगी, है ना? तो असलियत में मुझे पता था ये था ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो रे आई होंगी वो तो एक्चुअल में मीट करी होंगी ना। ये रे कहां से जाएगी? और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। क्या ये अब डाइवर्जिंग है? असलियत में पता है हुआ क्या होगा? देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, जहां से ये दो रे आएंगी, इनको बैक ट्रेस करूंगा तो ये कभी मिलेंगी। ये रियल है, ये रेस रियल है। किससे आई है? ऐसे ऑब्जेक्ट से जिसको बैक ट्रेस करने में चीजें डाइवर्ज हो रही है। तो ऑब्जेक्ट कैसा है? अब इरेक्ट ही हो गया। अरे ऑब्जेक्ट में देखते हैं कभी इरेक्ट है? ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही एक जगह होता है, उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देखते हैं इमेज इरेक्ट है कि नहीं। ऑब्जेक्ट के नाम पे सुन लो तुम सब, ऑब्जेक्ट में कभी नहीं देखते इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है, उसके रेफरेंस में देखोगे ना इमेज पलट के बनी है कि नहीं। क्लियर? ऑब्जेक्ट ही इरेक्ट बोल दिया। ऑब्जेक्ट रियल बता कैसे नहीं, उसके बाद इरेक्ट भी बोल दिया तूने जल्दी में। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मेरी गलती, मुझे सुनाई दे गया। ये बता रियल कैसे? ऑब्जेक्ट कैसे? कन्वर्जिंग रेज है या बैक ट्रेस करने पे डाइवर्जिंग है, दोनों ही केस किसके हैं? तो ऑब्जेक्ट कैसा? बट तुम इसे ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो। तो असलियत में ये रे असलियत की नहीं थी। तो ये रे असलियत की
नहीं थी। ऑब्जेक्ट असलियत में यहां था, तुमने ऑब्जेक्ट यहां देखा और उसकी इमेज तुम्हें यहां दिखी है, ये इसका मतलब। अब आगे समझ, जहां ये एक्चुअल में मीट कर गई ना, तो ये इमेज कैसी बनी, क्योंकि ये तो असलियत में मीट कर गई, तो इमेज कैसी बनी। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा बन गया, क्योंकि एक्चुअल में मीट नहीं करी। और अगर इनको एक्चुअल रेज को बैक ट्रेस करूं तो ये डाइवर्जिंग है, तो ऑब्जेक्ट कैसा है, सोच ले। प्रेशर में आगे बेचारी। तो ये बात निकालनी पड़ेगी ना, पेपर तो अकेली दोगे। पेपर कौन से, किस पेपर में लिखोगे तुम, वहां 4 शीट मिलेगी बस, कर लो उस पे पूरा पेपर। देखो मैं तो हमेशा ये मान के चलूंगा ना, तुम जेई एडवांस के लिए आ रहे हो मेरे पास, तो जब मैंने ये माना तो पढ़ाने की तो मैं उसी तरीके से कोशिश करूंगा ना कि पेपर कौन सा टैकल करवाना है। अभी सीबीएसई पढ़ाने लग जाऊं तुरंत कंफर्ट हो जाओगे, सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैं वहां पे रियल और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखूंगा ही नहीं। मैं 6 केस बनाऊंगा, रे डायग्राम बनाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, 2 न्यूमेरिकल करा दूंगा। सीबीएसई में जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है वो बढ़िया मजा आएगा तुम्हें, तुम्हें लगेगा एग्जांपल भी कर लिए और हमें समझ में भी आ गया, आप तो पेपर फोड़ देंगे। कुछ नहीं आना उससे भाई, पेपर में 1 पैसे का नहीं आना उससे। पेपर में तो जो मैं करा रहा हूँ इससे भी 10 गुना बढ़िया आएगा। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग इसलिए दे रहा हूँ क्वेश्चन समझ पाओ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दोबारा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे निकली, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, इतना तो बता, पक्की बात है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे रेज ऐसे निकली, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे रेज ऐसे निकली, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है। रेज तो ऐसे आई है ना, क्योंकि मैं क्या लगा रहा हूँ, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी में क्या होता है, एरो पलट जाते हैं, रिवर्सिबिलिटी में एरो पलट जाते हैं। मैंने जो डायग्राम बनाया था, वहां देख, क्या एरो ऐसे थे, इन एरो को पलट तो क्या आ जाएगा, रिवर्सिबिलिटी। इमेज क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, इमेज। पर फिर भी मैंने नहीं माना, क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूं, मुझे सीखने की बहुत ललक है, तो मैंने नहीं माना ऐसे ही मुंह फाड़ के कि ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, मैंने नहीं माना। बट मुझे डेफिनेशन तो पता है, क्या डेफिनेशन होती है, कि अगर बैक ट्रेस करूं तो वो कैसी रे होंगी। लेकिन कौन सी वाली रेज को बैक ट्रेस करते हैं, झूठ मूठ यार, असलियत वाली। असलियत वाली, तो असलियत वाली रेज है क्या डॉटेड लाइन, असलियत वाली रेज कौन है ये, इनको कर बैक ट्रेस, कैसी है, डाइवर्जिंग। तो अगर ये रे डाइवर्जिंग है तो ऑब्जेक्ट कैसा रहा होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल है, तो बात गारंटी है, बट तुम उसको देख पा रहे हो, देखने के बाद भी तुम उसको क्या बोल रहे हो, वर्चुअल। क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो यहां है वो तुम्हें वहां दिखाई दे रहा है, असलियत में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, असलियत में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बट फिर भी तुम ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो। आई बात समझ, तो ऑब्जेक्ट कैसा, वर्चुअल। ठीक है, चाहे मैं देख पाऊं या ना देख पाऊं, बताएंगी तो रेज ही ना। उनको ट्रेस करो, और कौन सा वाली रेज को ट्रेस करना है, रियल। जब रियल रेज को ट्रेस करोगे, डाइवर्जिंग निकल जाए तो ऑब्जेक्ट कैसा, वर्चुअल। जब रियल रेज को बैक ट्रेस करोगे तो, और अगर कन्वर्जिंग निकल जाए तो रियल। अब ये वाला केस देख, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल, क्योंकि एरो पलट दे, इसी में एरो पलट दे, एरो ऐसे बना दे, तो अब ये क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां से आई है रेज। सही है। और अब जो निकलने वाली रेज है वो डाइवर्जिंग है, कभी भी असलियत में नहीं मिलेंगी, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। इसी में रिवर्सिबिलिटी लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा, तो ऐसा ऐसा पढ़ो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी। वो तो सवाल ऐसे ही बोलेगा ना। अब वहां पे कोई पेपर में बैठा हुआ है और तुम बढ़िया कॉन्वेक्स पढ़ के गए हो, सीधा एकदम एनसीईआरटी में एक एक केस पढ़ के गए हो, 6 के 6 केस रटे हुए हैं तुम्हें, और वो बोल रहा है कि मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना डाली, तुम बोलोगे क्वेश्चन गलत है, बोनस मार्क्स। इसलिए पढ़ाना जरूरी है, इसलिए इस तरीके से पढ़ाया जाता है। भाई नंबर लिया, थैंक यू बहुत बहुत। मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, थैंक यू से पेट नहीं भरता। अरे रहने दे, जो 11वीं से सुन रहा हूँ सर, आप देख लेना, आप देख लेना। तो बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं प्राउडफुली बोल रहा है। अब पढ़ा रहा हूँ, अभी कौन सा पढ़ लिया तुमने, कब पूरा वापस कर देते हो। अभी तुमने पेपर की तैयारी ऐसे करी है जैसे ई बोर्ड थे, और मेरी उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अभी तो तुम बिल्कुल भी बिजी नहीं थे, स्कूल ने कोई प्रेशर नहीं डाला, अब आएंगे प्री बोर्ड ले, प्रैक्टिकल फाइल ले,
दो तो प्री बोर्ड ले। स्कूल वाले बोलेंगे बेटा इस दिन तो आना जरूरी है वरना नंबर नहीं मिलेंगे, फेल हो जाओगे, जाओगे फिर तैयारी भी करोगे, सब छूट जाएगा। अब तो तुम बिल्कुल रेगुलर नहीं रह पाओगे, अब तक रेगुलर नहीं रहे, आगे कैसे रह लोगे, अब तो असली प्रेशर आएगा। खत्म है, तुम सब गोन केस बन चुके हो अगर रियलिटी बोल दो तुम्हें। बट वहीं पे अभी तुम्हें 100 लोग उम्मीद दिखाएंगे झूठी, सच तुम जानते हो। खैर ये सारी बातें समझ आई। अच्छा इसमें क्या होगा, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, कोई एक नकली होगा कोई एक असली होगा, तो प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी तुम जानते ही हो, बनेंगे दोनों एक ही जगह। क्लियर है, कोई परेशानी। अब आ जाओ कॉनकेव पे। 3 रे बताइए कॉनकेव में। कॉनकेव में कितनी रे है, 3। इनका बिहेवियर देखो, फिर इससे इसके रे डायग्राम बनवाता हूँ तुम्हें। ओवरऑल स्ट्रिक्टली नहीं बोला है, क्या बोला है, ओवरऑल। हाँ आगे कहानी पूरी करते हैं। तो मुझे बताओ कि अब मेरी इन्फिनिटी तो नहीं बनेगी, अब मेरी इन्फिनिटी नहीं बनेगी। अगर मैंने कोई रे यहां से निकाली तो वो कहां से जाएगी, बैक होने पे फोकस से। ये बात सही है, कोई परेशानी। अच्छा दूसरी रे मैंने ऐसे डाली कि वो दूसरे वाले फोकस से जाने वाली थी, तो कहां चली जाएगी, पैरेलल पे। क्या ये दोनों रे कभी मिल सकती है, नहीं मिल सकती। हाँ तो ये वाली मेरे किसी मतलब, तीसरी रे मैंने क्या पढ़ी थी, या तो ये हो ऑप्टिकल सेंटर से जाए या फिर यहां से ऑप्टिकल सेंटर से जाए। क्योंकि मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग था, क्योंकि मेरा फंक्शन मुझे पता था इमेज डिस्टेंस छोटा ही होता चला जाएगा, किससे, यू से। आप समझ आया कौन पे क्यों बात नहीं करता कोई, कॉन्वेक्स पढ़ाओ और भाग जाओ। और कॉनकेव में बोल दो बेटा 2 केस होते हैं, एक इन्फिनिटी वाला और बाकी सारे एक तरफ। असलियत में दिक्कत ये पड़ती है, ठीक है। याद कोई परेशानी, तुमने एक छोटी बात पे और ध्यान ना दिया, वो छोटी बात ये थी कि इस पूरी कहानी में पोल 2 और फोकस 2 के बीच में कभी कुछ नहीं आया। बस P2 F सॉरी P1 F1 P1 F1 इन दो के बीच में कभी कुछ नहीं आया। अब ढूंढो, एक तो है ढूंढो जो मैंने पढ़ाया, बुद्धि बंद पड़ी है। दूसरा जिसकी बुद्धि जागरूक है उसको पता है हमारा इस साइड कभी कुछ आया ही नहीं। हमारा क्या हुआ, सुनना ध्यान से, इन्फिनिटी से हम मूव करना शुरू किया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां से मूव करा, इन्फिनिटी पे जब रखा हुआ तो फोकस पे था कौन, इमेज। जैसे जैसे इसको पास लाए फोकस से सी की तरफ आया अपोजिट साइड, यहां जब इन्फिनिटी पे था तो यहां बनी इमेज, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट इमेज, यहां आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने से कहां बनी, C1 की तरफ अप्रोच कर गई। जब यहां C2 पे रखा गया तो इमेज, और जब और पास लेके गए तो नहीं, C1 से जब F2 तक लेके गए तो और उधर बनी, और जब F पे रख दिया तो दोनों जगह बनी, माइनस इंफिनिटी पे भी। और क्या ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं आ गया उस राइट हैंड साइड का, कैसे पता लगा, क्योंकि अब उधर जहां प्लस इंफिनिटी है उसके तुरंत बाद ये माइनस इंफिनिटी है और डिस्कंटिन्यूटी है यहाँ पे। अब मेरी इमेज यहाँ माइनस इंफिनिटी से पोल की तरफ भागेगी, बस यही हो सकता था, ये तो कभी पकड़ा ही नहीं गया। या तो अब तुम इस इंफॉर्मेशन में इस भंगार में ढूंढो चीजें, या जिसको डेलिबरेटली चीजें समझ में आती है, जो मोल्ड करना सीख रहा है, जो रट नहीं रहा है इन केसेस को, जो समझ पा रहा है वो तुरंत समझ जाएगा कि मेरा ट्रांजिशन कैसे हुआ है इमेज और ऑब्जेक्ट का। तो मेरे पास ना तो इमेज ना ऑब्जेक्ट यहाँ कभी मिला ही नहीं, ऑब्जेक्ट और इमेज यहाँ कभी भी मिला ही नहीं। समझ आता है। अब एक और चीज समझो, रिवर्सिबिलिटी समझा रखा है तुम्हें, अब मैं बिना मैथ के अप्रोच कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी बुद्धि में बात चली जाए। क्योंकि ये वाला तरीका तुम्हें अच्छा नहीं लगा है, मैक्सिमम मिनिमम वाला, है ना, हाईली मैथमेटिकल हो गया थोड़ा सा। सुना ध्यान से।
इसने क्या बोला, रे ऐसे गई, ऐसे निकल गई, पैरेलल आई फोकस से निकल गई, पैरेलल आई फोकस से निकल गई। अच्छा, कोई रे अगर फोकस पे जाने की कोशिश कर रही थी तो कहां निकल गई, पैरेलल निकल गई। ये बात क्लियर हुई, पक्का? ठीक है। अगर मैं एरो उल्टा कर दूं तो फोकस से जाएगी तो पैरेलल निकल जाएगी। रे डायग्राम उल्टा करूं तो पैरेलल आई है तो डाइवर्ज होके फोकस से निकलेगी। इन दो में कुछ कॉमन चीज ढूंढ पा रहे हो? रिवर्सिबिलिटी बिना पॉलिश के वर्चुअल रियल वर्ल्ड भी इंटरचेंज हो रहे हैं इमेज और ऑब्जेक्ट में। आप सुनना ध्यान से मैंने इसी में ही तुम्हें वर्चुअल ऑब्जेक्ट से क्या बनाने सिखाया, रियल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट से तो ये कैसे बनाई हमने, फोकस से गई है ना, यहां कहीं मिलेगी मतलब, है ना, रफ डायग्राम तुम्हें बताइए। अच्छा सुनना ध्यान से, ये वाला फोकस असलियत का है क्या, ये वाला फोकस रियल है क्या? हाँ, ये वाला फोकस भी रियल है, फोकस तो ये भी रियल है, ये वाला भी रियल है, फोकस तो सारी रियल ही है, एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझ रहा? कोई रे पैरेलल आई और असलियत में डाइवर्जिंग नेचर पे निकल गई। इधर देखना, कोई रे फोकस से जा रही थी, कहां निकल गई, निकल गई। थोड़ा सा और सुनते रहो, अभी दिमाग में कोई क्वेश्चन मत लाना, कोई कंफ्यूजन मत लाना, अभी भी रिलेट मत करो, अभी भी पूरा रिलेट नहीं हुआ है, धीरे धीरे चलते रहो साथ साथ। ये रे जो मैंने निकाली यहां से यहां तक कैसी थी, वर्चुअल रे ही नकली थी। रे कैसी थी, इसको जाना कहा था, यहां जाना कहा था, यहां, ये भी कैसी थी, नकली। ये नकली है, समझते रहना, ये नकली है। क्यों बनी ऐसे, पैरेलल क्यों चली गई, फोकस पे जा रही थी। ये पूरा रास्ता कैसा है, नकली है। इसको बैक ट्रेस करा, क्या मिल रहा है, असलियत। समझ पाए हो? आ जाओ, ये रे असली थी, ये रे बैक ट्रेस करा, क्या मिला, नकली चीज। अब करो रिलेट, जो यहां नकली था वो वहां असली है, जो यहां नकली था वो वहां असली है, और जो यहां असली था वो वहां बिना पॉलिशिंग के रिवर्सिबिलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड का खेल चल रहा है। ये बहुत टेढ़ा और क्रूशियल पॉइंट है। अगर मुझे कॉन्वेक्स लेंस से कॉन्केव लेंस पे आना है तो जो मेरी रे रियल है उसको क्या कर दूंगा, डॉटेड, और जो डॉटेड है उसको क्या कर दूंगा, रियल, उसको क्या कर दूंगा, रियल। एरो कर दूंगा उल्टे, एरो कर दूंगा उल्टे, रिवर्सिबिलिटी लग गई, रियल वर्चुअल कर दिया, वर्चुअल रियल कर दिया, बन गया कॉन्केव से क्या, खत्म। हमारा दिमाग पता है रूट में कहां ब्लॉक होता है, हम क्यों नहीं समझ पाते इतनी क्रूशियल चीजें, क्योंकि तुम ना इनकी शेप देखते हो, तुम ये रटते हो ये क्या है, कॉन्केव, ये क्या है, कॉन्वेक्स, इसके साथ कुछ रूल्स है, इसके साथ कुछ रूल्स है, हमें बस ये बता दो, हम कंफर्टेबल है, खेल खत्म। बट मुझे शेप से लेने देना ही नहीं, मैं देखता ही नहीं लेंस की शेप क्या है, मैं देखता ही नहीं लेंस ऐसे बना हुआ है या ऐसे बना हुआ है, मैं देखता ही नहीं। मुझे दिखती है रेस और फॉर्मूला, क्या दिखना चाहिए, रेस और, अरे कोई भी रे नकली है, कोई भी रे असली है, तो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है ना मैं क्या मान रहा हूं, है ना। इसी वाली रे को डार्क कर दिया और इसी वाली रे को डॉटेड कर दिया, बन गया ना उल्टा केस उसका। आई बात समझ? और क्या ये हो नहीं सकता इस केस में, बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा, वेक्टर्स भी मत करो, मैं कह रहा हूं बाहर μ1 को μ2 से बड़ा कर दो, खेल ही खत्म। अब जो मैं तुम्हें बोल रहा था कि ये नकली है, अब बस क्या, दोनों लेंस में फर्क ही नहीं बचा। कौन सी शेप पे जा रहे हो तुम, लेंस को कभी शेप से मत पढ़ो, नाम से मत पढ़ो, लेंस को फॉर्मूले और रियल और वर्चुअल रे से पढ़ो, बस खेल खत्म। आया समझ? पता नहीं तुम कितना रिलेट करोगे कितना नहीं, या तुम्हारा ब्रेन कैपेबिलिटी उतनी है कि नहीं है। ये जितने भी मैंने केसेस लिखे हुए हैं इनमें सब में क्या क्या करना है तुम्हें, रिवर्सिबिलिटी तो लगानी है, एरो पलट दिया, और जो डॉटेड रेस थी वो क्या कर देनी है, डार्क, और जो डार्क रेस थी वो क्या कर देनी है,
पूरा कॉन्वेक्स खत्म, सॉरी कॉन्वेक्स कह रहा हूं, कॉनकेव खत्म। वो भी उस लेवल पे जिस लेवल पे कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कॉनकेव हो सकता है। आया समझ? तो ये सब चीजें हैं। खैर ये पढ़ाना तो खैर बेकार ही होता है। ये ऑब्वियसली मैंने ये वाला तरीका जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आपसे पहले कभी नहीं बताया ना पढ़ाता ये वाला तरीका, क्योंकि जैसे अभी तुमने घंटा बर्बाद किया है ऐसा जनरली हो जाता है। ये सिर्फ मैंने जब पहली बार फिट जी में पढ़ाया था तब ये तरीका बताया था, क्योंकि वहां पे बैच ही वो था, उनको पूरा ऑप्टिक्स पहले से आता था, अच्छी वर्मा ऑलरेडी डन थी। तो वहां पे जब मैं ये कैपेबिलिटी दे रहा था उन्हें, तब वो आराम से अडॉप्ट कर गए थे आधे घंटे के अंदर अंदर। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ जैसे जिस तरीके से मैंने पढ़ाया और जिस तरीके से ये दो डायग्राम रिलेट करवाए हैं, ये और ये मैंने अभी प्रूव किया तुम्हारे सामने कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। किसका फर्क आता है? रे का। किसका फर्क आता है? वही जो डार्क है डॉटेड मान लो, एरो उल्टा कर दो तो किस में क्या बदल जाएगा? कॉनकेव से कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो जाएगा। ये तो बस नाम है ना, असली मतलब किससे है? अब कभी भी अगर तुम 10th क्लास ना पढ़ते, मान लो 10 तुमने पढ़ी नहीं है ना, तुम्हारा एक अच्छे खासे लेवल का है, इमेजिन करते हो चलो, और मैंने तुम्हें कभी भी लेंस को नाम लेके नहीं पढ़ाया, कभी भी लेंस को नाम लेके नहीं पढ़ाया, हमेशा मैंने शेप ये रखी है, हमेशा मैंने शेप ये रखी है, चाहे कॉनकेव बनाऊं चाहे कॉन्वेक्स बनाऊं, मैं नाम भी नहीं ले रहा, मैं बोल रहा हूँ लेंस 1 लेंस 2, क्या बोल रहा हूँ? लेंस 1, और लेंस 1 भी यही बना रहा हूँ, लेंस 2 भी यही बना रहा हूँ, लेंस 1 भी यही बना रहा हूँ, लेंस 2 भी यही बना रहा हूँ। और मैं तुम्हें केस बना के दिखा रहा हूँ कि एक बार अगर मैंने फोकल लेंथ पॉजिटिव ले ली, एक बार मैंने फोकल लेंथ नेगेटिव ले ली, तो ऐसे ऐसे फॉर्मूले बनेंगे, ऐसे ऐसे फॉर्मूले बनेंगे। और अगर इसी पॉजिटिव नेगेटिव में मैंने डॉटेड रे और डार्क रे के नेचर इंटरचेंज कर दिए और एरो पलट दिए, तो तब कैसे कैसे केसेस बनेंगे, तो तुम बढ़िया अडेप्ट कर पाते हैं। ऐसे पढ़ने में सबसे बड़ी कमी क्या है? पुराना बुलाना पड़ता है, और वो तौर तरीके भी बुलाने पड़ते हैं जिसकी तुम्हें आदत पड़ी हुई है कि ऐसे सीखते हो हम तो। और तुम कैसे सीखते हो उस पेपर को उससे मतलब नहीं है, उस पेपर को उससे मतलब है तुम उसके लेवल पे सीख पाए हो कि नहीं। ठीक है, तो तैयारी भी वैसी है। उस पेपर को इससे मतलब है कि तुम्हारे पास कितना समय था जीवन में, कितना नहीं। उस पेपर को ना इस चीज से मतलब है कि तुम्हारे प्रैक्टिकल थे कि नहीं, ना उस पेपर को इस चीज से मतलब है तुम कितने घंटे पढ़े हो। उस पेपर को मतलब है तुमने उस पेपर की रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड कंप्लीट की है क्या। पेपर तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट थोड़ी ना होगा, तुम पेपर के हिसाब से एडजस्ट होगे ना, तभी तो क्लियर कर पाओगे। ये तो वही वाली बात होगी, तुमने चेस खेलना सीखा, अपनी मर्जी से सीख लिया, अपने रूल बना लिए, तो चेस खेल थोड़ी ना पाओगे, उसी के रूल अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अच्छा टाइम हो गया क्या? ठीक है, तो जितना मैंने पढ़ा दिया उतना, अब देखो आज लंच लंच पढ़ा वो सबने, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है तुम्हारी, है ना। और यहाँ पे मैंने लिखा है रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी में क्या चेंज होंगे? एरो। अब मैं एक और एडेप्टेबिलिटी दे रहा हूँ तुम्हें कि तुम इसको डॉटेड को डार्क में और डार्क को डॉटेड में इंटरचेंज कर दो, तो क्या पलट जाता है? लेंस नेचर। अब जो इस स्लाइड पे लिखा हुआ है, ये सबसे ज्यादा सितारे वाली बात, ये अगर ये तुम्हें अप्लाई करना आता है और ये अप्लाई करना आता है, कोई सी भी किताब की रियोप्टिक्स तुमसे डर खाएगी। बट ये फ्रीक्वेंटली, ऐसा नहीं है कि तुम्हें आधा आधा घंटा सोचना पड़ रहा है, ये दोनों तुम्हें तुरंत सोचने आने चाहिए, फ्लिप करने आने चाहिए। आज बता दिया। ऑब्वियसली मैं इसको तब यूज करूंगा जब तुम्हारे 11th का सिलेबस खत्म हो जाएगा, 12th का सिलेबस खत्म हो जाएगा और मैं एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तब ये एडेप्टेबिलिटी तुम्हें तुमसे रिक्वायर्ड होगी मेरे को। अभी तो खैर मैं वो क्वेश्चन करवा ही नहीं पाऊंगा चलते फिलहाल, कि ये एडेप्टेबिलिटी तुम्हारे काम में ला पाऊँ। और ऑब्वियसली ये एडेप्टेबिलिटी पता है तुम्हें जादू करके देगी, जादू क्या करके देगी? एडवांस का क्वेश्चन है, आधा घंटा लग रहा है ट्रेडिशनल मेथड से, 4 सेकंड या 10 सेकंड लगेगी इस तरीके से। ऑब्वियसली अगर तुमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है यहाँ, तो वो सवाल में समय बचाएगा। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड तुम्हें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगली क्लास में एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा, तुमसे पूछूंगा भी, और ये करते हुए चलेंगे, कंटिन्यूटी बना के चलेंगे और लेंस खत्म करेंगे कहां तक? ऑप्टिकल डिवाइस तक। अभी भी 2 लेक्चर बचे हैं तुम्हारे ऑप्टिक्स के। तो आज की क्लास बस एडेप्टेबिलिटी के लिए थी।